हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आज देखेंगे वक्रता त्रिज्या क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे दिया गया है वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। चलिए इसमें फिगर हम के माध्यम से हम लोग समझते हैं वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। जैसे हम लोग एक दर्पण बना रहे हैं, तो चलिए दर्पण बन गया ये। तो बोल रहा वक्रता केंद्र, यहाँ जो है इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और यहाँ जो है इसको ध्रुव बोलते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अर्थात सी और पी, इसके बीच का जो दूरी है इसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है इसे आर से सूचित किया जाता है। तो चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी लिखा गया है यहाँ, ठीक है। फोकस दूरी, फोकस दूरी नहीं है ये, फोकल लेंथ बोलते हैं इंग्लिश में। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। तो क्या होता है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। ये हो गया अवतल दर्पण। और यहाँ पर क्या रहता है, इसका केंद्र रहता है। और यहाँ पर ध्रुव रहता है। तो बोल रहा मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। तो मुख्य फोकस हम लोग देखे थे, यहाँ पर क्या रहता है एफ। इसके बीच का जो दूरी है इसी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई और कोण आर बराबर होते हैं। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पे समझते हैं हम लोग। मान लेते हैं एक क्या है, दर्पण है। ये दर्पण मान लिया और इसमें ये हो गया आपतित किरण, जिसको आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। और ये हो गया परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये जो दिया गया इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। एन से इसको सूचित करते हैं, ठीक है।
और ये आपतित किरण ये हो गया, और अभिलंब, इसके बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं, अर्थात आपतन कोण कहते हैं। और ये हो गया अभिलंब और परावर्तित किरण, इसके बीच में जो कोण बनता है इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। तो वही दिया गया है इसमें, आपतित किरण अर्थात आपतित किरण ए, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये हो गया आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। ये रहा इसका उदाहरण, और ये फिगर जरूर बनाइएगा। और प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होते हैं। इसी में बोला गया है कि कोण आई कोण आर के बराबर होता है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए, ये रहा प्लेन मिरर इसको बोलते हैं। अब देखते हैं अवतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है और उत्तल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले अवतल दर्पण बनाते हैं। इस प्रकार से बन गया हमारा अवतल दर्पण। और इसका परावर्तक सतह कौन सा रहता है? ये हो गया इसका परावर्तक सतह। अब यहाँ जो क्या आएगा? आपतित किरण इसको बोलेंगे, और यहाँ से परावर्तित किरण ये हो जाएगा। परावर्तित किरण ये हो जाएगा। इसको अभिलंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण। और इसको बोलते हैं, सॉरी, ये हो गया परावर्तित किरण हो जाएगा। ये आपतित किरण ये हो जाएगा। इसको बोलते हैं आपतित किरण। इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये हो गया अभिलंब। और यहाँ भी क्या होगा? कोण आई और कोण आर। इस दर्पण में भी कोण आई बराबर क्या होगा? कोण आर होगा। अब देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण से कैसे परावर्तन होता है। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण से परावर्तन करने के लिए उत्तल दर्पण लेना पड़ेगा। तो ये रहा हमारे पास उत्तल दर्पण। और ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। इसको बोलते हैं अभिलंब। ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण, जो कि यहाँ लिख दिया है। इसमें भी कोण आई और कोण आर, यहाँ पर कोण आई बन रहा है, कोण आर, इसमें भी कोण आई और कोण आर क्या होता है? बराबर होता है। तो आज के लिए इतना ही।